राम सभी को। वेलकम टू प्रीति तन्वी ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहनराम की कृपा आप सब पे बनी रहे। तो अभी मैं आई हूँ पर कम्बल लगा के कथा में, और अब फिलहाल एक चीज़ दिखाते स्पेशल, बहुत स्पेशल। यू क्या ना, राधे राधे, राधे राधे लड्डू। बास्केट में देख देवतान की, इसलिए सजा दी। का गीत गाते हैं? कुछ भी भगवान के गाने। वो तो सिलो ठूटी में लेने गई है। कोई बात नहीं। हटियो भाई, हटियो 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 भाई, हटियो हटियो हटियो। देखो 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 इस टायर पे अब पीछे डाल दे। अब पीछे डाल यार। नहीं, हाँ यहाँ ऊपर से डाल दे, डाल दे डाल दे बस। आजा इधर आ बस। पूजा कर दे इसकी। हाँ हाँ तो गोते बोल बम बम बम। ले पाए मेरे पैसे। हाँ जी, आप नहीं तो पूछिए। राम भगवान की, सीता मैया की, चारों मैया की, चारों मैया की, सर्वदेवता देवताओं की, जगदेवता देवताओं की, हनुमान जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की, वरुण भगवान की, वरुण भगवान की, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। लेकिन आवश्यक सूचना, आज बहुत सुंदर भक्त और भगवान की, और आज गोवर्धन पूजा है। सभी अपने अपने घर से देसी घी के पूरे बना के लेके आए 5-5 किलो। ठीक है। और आज भी एकादशी है, और आज कोई भी शेरवानी लेके आएगा प्रसाद में, केवल पूरे लेके आएंगे। वो भी पीछे 5-5 किलो, और ज्यादा नहीं, कम से कम तो 7 किलो तो मान ही लो आप।
कम से कम। और देखो जिसमें जैसा भी बनता है, इसमें हंसने और हंसाने वाली बात है, जिसमें जैसा भी भाव बनता है। तो अब हम थोड़ी बहुत देर में जाने वाली कथा में स्टार्ट होने वाली है, थोड़ी बहुत देर में। अभी भजन गा रहे हैं। बेटा इधर आओ। बेटा आज ही वहाँ पे लेके जाना है ना कथा में। आज और कहने लगी, चौरे लालाओ, ये इतनी जोर जोर से सुर काय को है रहे हो है ना सुनी। फिर आवाज दी, चौरे लालाओ, जे तो बताओ जे इतनी जोर जोर से सुर काय को है रहे हो है। एक लाला ने कही, भैया तुमको दिखाई ना देते हैं, नंद बाबा के यहाँ लाना भयो है लाला। तो वह समय माखन मिश्री की लड्डू से बनाकर के गोला उड़ने जा रही। तब मैया ने जैसे अपना मुख फाड़ा, वह गोला जो है मैया के मुख में आ गया और वह गोला को मैया झट से नीचे गई, क्योंकि वह मैया के मुंह में दांत थी रही। उधर देवता भी दौड़ दौड़ करके आने लगे। ब्रह्मा जी ब्राह्मण को वेश बना के आए, वेद मंत्र उच्चारण करे, बोले बाबा को तो अभी बतौई ना लगी। एक समझ में ना आ रही। गोपियों ने सुन रही है, इसमें ध्यान लगा के जब भी ना सारी की सारी देवनी गोपियां बनकर के आई, चौक तोड़ने लगी। इतनी जोर से सो रहे हो कि बरसाने में समाचार पहुंच गए हो, हमारी जो राधा रानी है ना, वो हमारे कन्हैया से 11.5 महीना बड़ी है। बरसवाज जी ने नंद बाबा से एक बात कही कि जब तुम्हारे लाला होएगा तो हम टीको भेजेंगे, और हमारे लाला होएगा तो तुम टीको भेजिए। टीको कैसे के गए भैया, कैसे के गए टीको है? अच्छा टीको लगावे बापू के है, टीको के गए सगाई को यार, टीको ही बोले। अच्छा टीको ही बोले। अरे फिर तो अच्छी बात है। नंद बाबा अभी तो है ना, वाले मटकिन को फोड़ गयो है। अच्छा तुम एक काम करो, मैं जाऊंगी तो राड बढ़ेगी, एक काम करो तुम ही जाओ और शिकायत करके आओ। बहनों उनको बहाना मिल गया। आई मैया, देख तेरा लाला कहाँ है, शिकायत करने लगी। देख हमारी मटकिन को फोड़ आयो है, दूसरी बोली मेरे बचड़न को खोल आयो है, तीसरी बोली भैया ये पूरी टोली को लेके आवे हैं और हमारी मटकी छीके पे लटक रही और लंबा सो बांस पर उठावे पर नीचे से मारे हैं और हमारी मटकी को फोड़ दे हैं। और ऐसी शिकायत करती है, मेरे प्रभु के सभी दर्शन करना चाहती है। एक दिन श्याम सुंदर ने मन में विचार किया कि मोए मैया कहीं खेलने ना जाने देवे है, चलो तो जाऊं तो मैया मुख खेलने ना जाने देवे है। जमीन से एक माटी को ढेला उठाया, अपने मुख में रख लिया, सारे के सारे गाल बाल मैया के दौड़ दौड़ करके आई, शिकायत करने लगे मैया ओ मैया ने सदा कहने लगे कि जसोदा सुन माई, जसोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई, जसोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई, तेरे लाला ने माटी खाई।
कम है। यशोदा मैया ने कन्हैया को पकड़ ली और पूछी क्यों रे लाला तेने माटी खाई? कन्हैया ने कही नाय मैया नाय, ये सब झूठ बोले हैं। मैया ने बार बार पूछी, कन्हैया ने झट से अपने मुख को खोल दिया। कहीं ले देखो, जैसे ही मेरे प्रभु ने अपने मुख को खोला सारा संसार उनके मुख में दिखाई दिया। पृथ्वी आकाश पाताल ग्रह नक्षत्र सूर्य चंद्र अग्नि जल वायु। मैया ने हाथ जोड़कर की स्तुति की। मैया ने फटकार दिया, तुरंत ही गुब्बारे जैसे मुंह फुला दिए और बैठ गए। मैया ने कही अच्छा सुन देख, मैं तुमको चंदा मामा दूंगी। और चंदा के लिए जिद करने लगे। मैया ने थाली में जल भर लिया। कहीं देख ले जे चंदा मामा जैसे ही थाली में जो जल बन रहे हो उसने थपकी मारी, जल जो है वो नीचे उड़ेल गए। बोले मैया तू झूठ बोले हैं। अब तो और जिद करने लगे। मैया बड़ी झूठ बोले हैं। अरे गुड़िया ये तो जल है, फिर मटकी को पकड़ लियो, वो तू माखन दे। वो तो अब कछु नहीं चाहिए, वो तो तू माखन दे। क्रोध में आकर के मैया ने एक मुक्का पीठ पर मार दिया। दोनों पैरों को घसीट के मेरे प्रभु रोना प्रारंभ किया। मैया ने कही लाला देख चुप रह जा। और प्रभु तो और जोर से रोने लगे, तेने मुझे मारो ही क्यों, मैं तो और जोर से रोऊंगा। देख लाला देख चुप रह जा, देख मैं तेरा ब्याह कराऊंगी और ब्याह के नाम पे 80 साल को डोकरा भी तो सजा में है। जैसे ही प्रभु से कही कि देख लाला तू चुप रह जा, मैं तेरा ब्याह कराऊंगी। प्रभु बोले अच्छा भैया तो फिर कि हाँ कि देख छोरी ऐसी होए कि कैसी, देख छोटी सी बारी सी, और देख मैंने देख रखी है। कहने लगे मेरे प्रभु कि सुन मेरी मैया पढ़ू मैं तेरे पैया, सुन मेरी मैया पढ़ू मैं तेरे पैया, सुन मेरी मैया पढ़ू मैं तेरे पैया, सुन मेरी मैया पढ़ू मैं तेरे पैया। मेरा छोड़ा ज्यादा बड़ो भी ना, छोटा सा काम है। मेरा छोटा सा काम कराए दे, गोरी से थोड़े मेरी मैया पढ़ो मैं तेरे पैया, थोड़े मेरी मैया पढ़ो मैं तेरे पैया। मेरा नाम भी जाना है। हाँ भैया राधासी गोरी मेरे मन में बसी है, राधासी गोरी मेरे मन में बसी है, राधासी गोरी मेरे मन में बसी है, राधासी गोरी मेरे मन में बसी है। बाल बाल नहीं तो पूरा में मेरी हंसी है, बाल बाल नहीं तो पूरा में मेरी हंसी है। मैं कुछ छोटी सी भैया देख, छोटी सी चौमान पता है, छोटी सी लाएगी ना तो ठीक रहेगी, तेरी सेवा भी करेगी। और तू अगर बड़ी भी आई ना तो सोच ले तेरी चुटिया पकड़ के रोज मारेगी। वो मुझे बांध नहीं सकता, दृष्टम परिश्रम कृष्ण कृपा सतेशम विदते ही। भैया मुझे कोई
भी लौकी दूरी से बांध नहीं सकता अगर मैं बंधन में ना बंधूं तो। भैया प्रेम की डोरी से मैं बंध पराधीन है। बाबा गिरिराज जी महाराज की पूजा करो, जहाँ हमारे गाय बछड़े चलते हैं, हम वहाँ खेलते हैं। वो चारों दिशाओं के देव है। दक्षिण में रामेश्वरम, पश्चिम में द्वारका, उत्तर में बद्रीनाथ, पूर्व में जगन्नाथ। इन चारों के बीच में गोवर्धननाथ है। दक्षिण में वेंकटेश्वर प्रभु मेरे बाल रूप है। उन्हें बालाजी भी कहा जाता है। कन्हैया दौड़ करके रसोई घर में आए, मैया से पूछे, मैया देख कहा बना रही हो? मैया ने कही, लाला कन्हैया दूर दूर भीतर बताइयो। लाला ने जैसे कही, मैया ये तुम कहा बना रही हो? मैया यशोदा ने कही, लाला देख तू भीतर बताइयो, दूर ही रही हो, लग जय की पूजा है रही है। आचार्य जी, आचार्य जी, गिरिराज जी महाराज कहाँ है? ओ विवेक भैया, गिरिराज जी महाराज। अरे विवेक आचार्य जी, मैं क्या कह रहा हूँ? अच्छा बना लिया। एक बार सभी हाथ उठाए कहेंगे, बंसी वाले की बोलिए, रानी सरकार की। आइएगा, एक भजन बड़ा सुंदर सा। अब बताओ, अब सिला रही है सही? हाँ, नहीं सही है। वही हमारी बुआ जी रहती है। तो हमारी बुआ जी की बड़ी बेटी की शादी, तो निमंत्रण आयो। हमारी माता जी ने कही कि लाला देख तुम्हारी तमा कथा चल रही है, तुम भी चले जाइए। मैंने की ठीक है। कथा को बराबर लगो। शाम को जब हम अपनी टोली के साथ ऐसे ही चले गए, जब आप पहुंचे तो फूफा जी मिले, हमने उनके चरणों को स्पर्श किया। जब अंदर को गए तो हमारी बुआ जी भी तो वहां पहुंचे, वहां चरणों को स्पर्श किया। तो जिन बहन जी की शादी और उनकी एक और छोटी बेटी, वहां का नाम वो स्वीटी। तो हमने अपनी बुआ जी से कही, मैंने बुआ जी वो छोटी वाली बहन जी ना दिखाई दे रही। फूल लाला वो तो ब्यूटी पार्लर के यहाँ गई है। अरे मैंने भी ठीक है भैया। हमारे माँ से जी बोले, ब्याह जी देखो तुम रसू कथा में ट्रेंड से कस दे हो, तो ट्रेंड बस कस दे हो, जो पत्थर पत्थर पर मिल रही है वो ना मिलेगी। ठीक है। वो आई, आकर के हमारी बुआ जी ने, हमारे फूफा जी ने कही कि तुम्हारे मामा जी के लड़के हैं। तो नमस्ते नमस्ते ना राधे राधे। छुट्टी कर बोली, भैया भैया ये बताओ हम कैसे लग रहे हैं? अब के फिर हमारे हाथ को बीचे, मगर हम तो कहाँ रह जाए। फिर बोली, भैया भैया ये बताओ हम कैसे लग रहे हैं? हमने की सुनो, कितनी सुंदर लग रही हो पता है। अच्छा पहले तो ये बताओ कितने पैसे खर्च करके आए? बोले हो गए 2,500 रुपए। सुनो, वाह ऊपर वाले ने क्या खूबसूरती बनाई है, वाह ऊपर वाले ने क्या खूबसूरती बनाई है। ऐसा मालूम पड़ता है जैसे पीपल से उतर के भूतनी आई। बोले गोविंद भगवान की। तो तुम्हें तो देखी मुझे यार बिना बताए जा रहा हूँ। ये बात हकीकत है। भैया
एक और कुर्सी डालते हैं, हमने एक झांकी के लिए कहा। गाना लगेगा। सारे व्रत में ये समाचार है गया कि कृष्ण को लेने कोई परदेसी आया है। नंद की ये पूछा कैसे आना हुआ। अपनी ने बताया कि मैं कृष्ण और बलराम दोनों को लेने के लिए आया हूँ। कंस ने धनुष्य का मेला किया है। मैया यशोदा ने जैसे इस बात को सुनी, कहा मैं अपने कन्हैया को अपनी आंखों से दूर नहीं होने दूंगी। रात्रि का समय है, विश्राम कर रही खड़ी उनकी आंखों की आंसू बह रही है। जैसे प्रभु ने देखा जाकर के मैया के अंग से लिपट गए, कहने लगे मैया तू काय को रो रहे है, तू तो हमें कभी जाने भी नहीं है। मैया जिससे कहने लगी कि आज मुझे पता लग गया कि तू मेरा लाल गाय। इतनी प्रेम मेरी मैया की सोचा। जैसे ही यार गर्मी लग रही है ना? खिला करके भगवान कृष्ण को तैयार किया, रथ पे सवार हुए, सारे के सारे बाल गोपियां कहने लगी कन्हैया अगर तुझे हमसे प्रेम नहीं करना था तो आज तू हमें छोड़ करके क्यों जा रहा है? आज तू हमें अकेला क्यों छोड़ के जा रहा है? उधर किशोरी जी राजा जी को मालूम हुआ, वो भी आई, आकर के रथ के सामने खड़ी हो गई, कहने लगी कन्हैया हे गोपाल अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, मगर ये रथ मेरे ऊपर से लेकर के जाना होगा। तो जाने को जैसे भैया हम सब कहने लगे भैया सब कहे कि बना के क्यों बिगाड़ा बना के क्यों बिगाड़ा नसीबा ऊपर वाले गोपाल हे माधव हे कृष्ण हे कन्हैया रुक जाओ। नृत्यम सुरम गोविंदम दामोदरम माधवेति। कृष्ण के मन लगा हुआ सभी बार स्वर से कहते हैं गोपाल हे दामोदर हे माधव इस गोकुल को मत छोड़ो। उधर अक्रूर दोनों को लेकर के मथुरा आए। अक्रूर ने कहा हे प्रभु मेरा मन कर रहा है कि आज विश्राम मेरे घर पर करो। जैसे कहा प्रभु ने कहा मुझे क्षमा करो, पहले हम मथुरा नगरी को देखेंगे हमारी जन्मभूमि कैसी है। उधर कंस ने आदेश कर दिया पूरी मथुरा नगरी में कृष्ण बलराम का कोई स्वागत नहीं करेगा, लेकिन मथुरा वासी कोई प्रतीक्षा में थे प्रभु कब आएंगे, हम कब गोविंद के दर्शन करेंगे। उधर प्रभु मथुरा में भ्रमण करने चले। नंद बाबा ने बलराम जी से कही लाला देख तू बड़ो है जाको सब नाय चोरियो। मथुरा प्रभु जब आई शादी की शादी को ग्वाल का स्वागत करते हैं। परमात्मा को तो सुमन से ही आवश्यकता है, फूलों की सुमन अर्थात सुंदर मन की आवश्यकता है। मथुरा निवासी फूलों की वर्षा करते हैं। गोविंद ने सोची मामा कंस तो बहुत ही
फूलों से मेरा स्वागत कर रहा है। यमुना के किनारे एक धोबी के पास पहुंची, कहा, मामा जी हमें वस्त्र दे दो। उसने प्रभु की हंसी उड़ा दी, क्यों? राजा बनने की इच्छा है। जब ऐसा कहा बलराम जी ने कहा, कन्हैया लगा दे। बलराम जी ने एक कनपटी पर तमाचा मारा उसकी गोविंदा नमो नमः पर दीवाहों से वस्त्र पहले पड़े थे। फिर दर्जी के घर पहुंचे, दर्जी के घर पधारे, उन्होंने प्रभु के वस्त्रों को उनके नाम का बना दिया। तदम सुना मेरा मन कर रहा है कि आज भी आनंद है मेरे प्रभु कि आज मेरे श्याम की शादी है, 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 आज मेरे श्याम की शादी है। अरे श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। फलक से परिया अच्छा तो हमारी याद तो सभी में याद होंगी है, तो सभी में ना मीठी मीठी तालियों से पर काना रुक्मिणी जी के संग पर लगी हरे तो यहाँ झांकी निकली थी कान्हा जी की और रुक्मणी की शादी हुई थी। रुक्मणी और कान्हा जी का विवाह था आज। तो ये झांकी निकली थी बहुत सुंदर। तो यहाँ हमारे कान्हा जी और रुक्मणी डांस कर रहे हैं साथ में। बहुत अच्छे भजन पे डांस किया है इन्होंने। उसे न खेली होली तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी। आई होप आप सबको भी हमारे कान्हा जी और रुक्मणी का डांस पसंद आया होगा। तो एक बार इनके लिए कमेंट में प्लीज़ राधे राधे बोल के ज़रूर जाए एंड ज़रूर बताएं कि कमेंट में आपको इनका डांस कैसा लगा है। तो जैसा कि आप सबने देखा आज थी कृष्ण जी की शादी, कृष्ण विवाह था आज और गोवर्धन पूजा थी। तो आज की बहुत अच्छी कथा थी और आज शिवानी नहीं गई थी और अब मुझे खाना बनाना है। वैसे तो मैं टेंशन फ्री हूँ बिल्कुल, सब कुछ शिवानी ने तैयार कर रखा है, बस भूजी छौंकनी है, बाकी इसने रोटी वोटी सब बना ली। एक दूसरे की ऐसी हेल्प होती है। आज मैं बेफिक्र हो गई, 6 बज गए आज, अब आए हम, वरना बहुत जल्दी रहती कि मुझे जाने जाना है। आज उन्होंने पहले बोल दिया कि 6 बजे तक होएगी, जाना है तो जाओ, नहीं जाना तो बैठे रहो, जिसे सुननी है वो बैठे रहो। हाँ बन के बोल रहे। तो आशु का फ़ोन आ गया इसलिए मैं मम्मी की बात कराने के लिए चली गई और अब आई हूँ नीचे से। सबने देखा आज भागवत में जो कथा हुई वो मैंने आपको बताई और बाकी आपने वीडियोस में भी देखा होगा। तो आज जो आपने सुबह के टाइम देखा था कायरा ने जो पूजी थी, तो वो आई है हमारे घर, बुलेट आई है और वो ही कायरा ने पूजी थी। स्कूल जाने से पहले इसलिए पूजवा दी थी क्योंकि फिर ये लेट आती और वो रात को आ गई थी, लेकिन रात को लेट आई थी तो इस वजह से पूज नहीं पाई थी। फिर सुबह के टाइम शिवानी कहने लगी दीदी आप पूजवा देते हैं, तो स्कूल जाने से पहले तब पूजवा दी थी। और जो बाकी इसका नेक था वो इसके पापा ने इसको दिया था। तो आज तक के लिए यही था, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में न्यू अपडेट के साथ। अब तक यही, और बिना स्किप के प्लीज़ एंड तक जरूर देखें एंड लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड बताएं हमारे कान्हा जी और रुक्मणी आपको कैसे लगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना और भागवत कैसी लगी, क्योंकि जिसने ये चीज़ें सुनी होंगी आई होप उनको ज़रूर अच्छी लगेगी और जिन्होंने नहीं सुनी होगी उनके तो सिर से ऊपर जानी है बातें। एक बात याद आ गई, हाँ
एक मेरे पास कमेंट आई थी, उन्होंने बोला था कि जितनी बार भी आप भोग लगाते हो तुलसी के पत्ते रखा करो। तो फर्स्ट मैं बता देती हूँ, हमारे घर पे तुलसी है नहीं, और आपको पता है किसी से हम मांगेंगे तो कब तक मांगेंगे, क्योंकि हमारे घर पे लड्डू हमें हर भोग में लगानी पड़ेगी, वो चीज़ हम जानते हैं। लेकिन मैंने अंजू दीदी का व्लॉग देखा था, जो बहुत पाठ पूजा करती है, उनको भी बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो उन्होंने कहा था अगर तुलसी के पत्ते आप नहीं रख सकते तो आप तुलसी की माला रख सकते हो। तो फिर इसलिए आपने देखा होगा हमारे दोनों लड्डू के पास तुलसी की माला रखी हुई है। हाँ, ज़रूरी है जब भोग लगाते हैं तो जब कान्हा जी के पास रखनी चाहिए तुलसी के पत्ते। तो अब हमने तुलसी के पत्ते नहीं, माला रख के दिखाती रहती है हमेशा इनके पास, इसलिए हमने तुलसी के पत्ते नहीं रख सकते तो हमने माला रखी हुई है। देखो चीज़ बता देती हूँ, 25 तारीख को ग्रहण है। जिस दिन 25 तारीख को ग्रहण है वो है मंगलवार को, है ना 25 तारीख, सोमवार को 24 है, मंगलवार को 25 है। तो ग्रहण वाले दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ते हैं, बता देती हूँ। और उससे एक दिन पहले है मावस, यानी कि 24 अक्टूबर को, उस दिन भी तुलसी के पत्ते को हाथ नहीं लगाते, तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ते। और उससे पहले है 23 अक्टूबर यानी कि संडे, उस दिन भी तुलसी को हाथ नहीं लगाते, संडे को आपको पता ही होगा। तो इसलिए जिस किसी को भी तुलसी के पत्ते तोड़ के रखने हैं वो कल ज़रूर तोड़ के रख ले। सॉरी, व्लॉग कल डलेगा, लेकिन ब्लॉग के अकॉर्डिंग आज होगी, और जब मैं एंड करी तो उसके अकॉर्डिंग कल होगी, यानी कि 22 अक्टूबर को। जिस किसी को भी तुलसी के पत्ते चाहिए और जब तक के लिए सेव करके रखने होंगे 25 तारीख तक के लिए, क्योंकि 25 तारीख को ग्रहण है, उस टाइम आप नहीं तोड़ पाओगे। तो भाई हमने तो बता दिया कि हम तो तुलसी की माला रखते, जो भी कोई तुलसी के पत्ते रखते हैं भोग के टाइम पे तो वो कल ज़रूर तोड़ के रख ले, यानी कि 22 अक्टूबर को, क्योंकि फिर ग्रहण के टाइम पे नहीं तोड़ पाओगे और मावस को नहीं तोड़ पाओगे और फिर संडे को नहीं तोड़ पाओगे, तो 3 दिन कंटिन्यू नहीं तोड़ पाओगे। इसलिए कल 22 तारीख को तोड़ लेना और फिर वो सेफ रखने आपको 3 दिन तक। तो अब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में न्यू अपडेट के साथ। एंड आपकी जो भी कमेंट होगी वो मैं ऐसे ही आपको डिटेल में ब्लॉग में एंड में जवाब दिया करूँगी, क्योंकि कुछ कमेंट ऐसी होती है जिनका रिप्लाई डिटेल में करना ज़रूरी होता है।